हम लोगों के साथ अभी एक सज्जन आए थे, उन्होंने अपनी नाम और पहचान की गोपनीयता बनाने का हमारे से आग्रह किया, इसलिए हम आपको उनका नाम नहीं बता पाएंगे। बारे में कुछ बताइए, आपका नाम? मैं मना कर रहा था आपको कि वीडियो बनाना जरूरी है। अच्छा, सॉरी। उन्होंने अपनी नाम और पहचान की गोपनीयता बनाने का हमारे से आग्रह किया, इसलिए हम आपको उनका नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बहुत प्रबल थी, उसे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता जो थे वो फ़ौज में थे और उनके यहाँ शराब उपलब्ध थी, 24 घंटे उपलब्ध थी, लेकिन उनके पिता और बाकी के उनके 2 और भाई तीनों उस शराब की भेंट चढ़ गए। और जब वो बात कह रहे थे तो उनकी आंखों में वो संवेदना, वो वेदना मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। बेटे की तरह पे उन्होंने क्या खो दिया, क्या कीमत अदा की उस शराब की बोतल की, वो मुझे लगता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि उस भाव को समझें। परिवार में इतनी शराब के प्रेवलेंस के बावजूद भी उन्होंने शराब कभी नहीं पी। यहाँ पर वो जेनेटिक थ्योरी को फेल करते हैं। जब वो बात कह रहे थे तो वो एक तरह से जेनेटिक थ्योरी और सोशल थ्योरी जो एडिक्शन के संदर्भ में दी जाती है उसको नकार रहे थे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप में इस बात का टेस्टिमनी थे, सबूत थे, एक एग्जाम्पल थे कि आपके घर में कोई बहुत शराब पीता है तो आपकी उसकी बुराइयों से सीख के आप उसे शुरू नहीं करते। मैं बयां नहीं कर सकता उनकी आवाज़ में जो रुदन था। हालांकि उनकी उम्र ठीक ठाक थी और वो शायद अपनी उस संवेदना को नहीं दिखाना चाहते थे। उनको अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वो उस भाव की अभिव्यक्ति को नहीं चाहते थे रिकॉर्ड करें, और वो रिकॉर्ड करके कभी किसी सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि जो ज़ख्म बार बार कुरेदा जाए वो कभी भर नहीं पाता। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे कि ये ज़ख्म भर जाए जो शराब ने उन्हें दिया, और उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे कि वो खुद कभी ना पिए। वो कभी नहीं पीते, उन्होंने ऐसा कहा। उनकी उम्र करीब 28-29 साल की थी और उन्होंने इस आइडिया का, इस विचार का समर्थन किया कि हाँ, अगर हम इस नई पौध को रोक पाएँ तो ये बहुत अच्छा सबल प्रयास होगा हम सबके लिए। तो हमारा उनके बिहाफ पर आपसे आग्रह कि जैसे वो एग्ज़ाम्पल बने हैं, उनके घर में शराब की इतनी उपलब्धता के बावजूद उन्होंने नहीं पी, हम सब भी इस तरफ प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।